क्या आपने देखा है कभी किसी बिल्ली को पेड़ पे चढ़ते हुए? और कभी कभी क्या होता है कि ये जो बिल्लियां हैं ये बहुत ही ऊपर तक, बहुत ही ऊंचाई तक पेड़ों पे चढ़ जाती हैं और फिर ये अपने आप नीचे नहीं उतर पाती हैं। ऐसे में क्या करना होता है? ऐसे में इन्हें दूसरों के हेल्प की ज़रूरत होती है नीचे आने के लिए। तो क्या अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो आप हेल्प करने की कोशिश करेंगे? और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? लेकिन एक बात कंफर्म है कि आप वो तरीका तो पक्का नहीं यूज करेंगे जो कि इस पोएम में जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं डैड ने अपनाया था। Greetings everyone, my name is Priyanka and we are going to study today poem number 7 from your Honeycomb book. The title of the poem is Dad and the Cat and the Tree and it is written by Kit Wright. Let us see what is the poem about. This morning a cat got stuck in our tree. आज सुबह क्या हुआ? A cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. डैड ने जब देखा उस कैट को ट्री में फंसे हुए, पेड़ में फंसे हुए देखा तो डैड ने कहा ठीक है, लीव इट ऑन मी, मुझे हैंडल करने दो ये सिचुएशन। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल। जो ट्री था वो वॉबली था, वॉबली मीन्स शेक करता था। द ट्री वॉज टॉल, और जो ट्री था वो टॉल भी था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। मम ने क्या बोला? भगवान के लिए गिरना मत। कोशिश तो कर रहे हो कैट को नीचे उतारने की, बट ये भी ध्यान रखना कि गिर मत जाना। फॉल स्कॉफ्ड डैड, डैड ने कहा गिरना? कौन गिरेगा? अ क्लाइंबर लाइक मी, यू आर टेलिंग दैट अ क्लाइंबर लाइक मी विल फॉल डाउन। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, डैड ने कहा ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, बस तुम देखो कि मैं कैसे ये काम कर दिखाता हूं। He got out the ladder from the garden shed. Dad went and brought the ladder from garden shed. Ladder होती है सीढ़ी। It slipped. He landed in the flower bed. और जब उन्होंने इस सीढ़ी को पेड़ से लगाया चढ़ने के लिए ऊपर तो क्या हुआ? It slipped. जो सीढ़ी थी वो स्लिप हो गई, फिसल गई। He landed in the flower bed. और डैड कहाँ जाके गिरे? वो गिरे जहां पे फूल लगाए गए थे, वहां पे उन फूलों के ऊपर डैड गिर पड़े। नेवर माइंड सेड डैड, डैड ने कहा कोई बात नहीं, इट हैपेंस। ब्रशिंग द डर्ट एंड ही ब्रश्ड द डर्ट। जो भी उनके ऊपर धूल मिट्टी लग गई थी गिरने से, उन्होंने उसे साफ किया। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, अपने बालों से और अपने चेहरे से उन्होंने उस सारी मिट्टी को साफ किया। एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, यहां तक कि मिट्टी डर्ट कहां लगी थी? ट्राउजर्स पे भी और शर्ट पे भी लग गई थी, और डैड ने वहां से भी धूल को साफ किया। वील ट्राई प्लान बी, देन डैड सेड कि चलो अब मैं प्लान बी यूज करता हूं। स्टैंड आउट ऑफ द वे, तुम सभी दूर हट जाओ, सारे साइड हो जाओ। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके? मम अगेन सेड, मम्मी ने फिर से कहा गिरना मत फिर से, ओके? ठीक है, अब की मत गिरना। फॉल अगेन सेड डैड, डैड ने कहा फिर से गिरूंगा? फनी जोक, तुम मजाक कर रही हो। देन ही swung himself up on a branch, it broke. फिर वो एक ब्रांच को पकड़ के झूल गए। उन्होंने अपने आप को ऊपर उछालने की कोशिश की पेड़ पे, और क्या हुआ? वो उसको पकड़ के ब्रांच को झूल गए। इट ब्रोक, और जो ब्रांच है वो टूट गई, जो डाली थी पेड़ की वो टूट गई। डैड लैंडेड वैलप, डैड लैंडेड वैलप का मतलब यहाँ पे क्या है कि डैड बहुत ही जोर से हिट करते हुए नीचे गिरे, बैक ऑन द डेक। और उन्होंने कहाँ हिट किया? एक वुडन बोर्ड था, गार्डन में ही नीचे रखा हुआ था, उस पे डैड गिरे बहुत ही जोर से। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। बस करो, मम्मी ने फिर क्या कहा? बस करो, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन ही तोड़ लोगे, बस करो। रबिश सेड डैड, डैड ने कहा बकवास है ये। नाउ विल ट्राई प्लान सी, तो डैड कहते हैं अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। और ये मेरा प्लान सी क्या है? ये पलक झपकाने जितना आसान है। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये वाला मेरा जो प्लान सी है ये पलक झपकाने जितना इजी टास्क है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, फिर वो चढ़ गए, एक जो ऊंची दीवार थी गार्डन की उस पे डैड चढ़ गए। गेस व्हाट? और सोचो क्या हुआ? ही डिडंट फॉल,
वो गिरे नहीं। He gave a great leap. फिर डैड ने एक जोर की छलांग लगाई, लीप का मतलब छलांग, एंड ही लैंडेड फ्लैट, और फ्लैट वो लैंड हुए कहां पे, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। क्रूक का मतलब यहाँ पे हुक्ड पार्ट, आप यहाँ पे देख रहे हैं जहां पे डैड बैठे हुए हैं, डैड वहीं पे लैंड किए इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, जो पेड़ का तना था उसका जो क्रूक्ड या फिर हुक्ड पार्ट था वहां पहुंचे छलांग लगाने के बाद, राइट ऑन द कैट, और बिल्ली भी वहीं थी। द कैट गेव अ येल, बिल्ली जोर से चिल्लाई, येल मीन्स शाउटिंग, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, स्प्रैंग मीन्स जम्प्ड सडनली। द कैट शाउटेड, कैट जोर से चिल्लाई, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और जमीन की तरफ कूद गई, क्विकली, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। जब बिल्ली को फील हुआ होगा कि वो सेफ है और हेल्दी है इस वक्त, तो बिल्ली बहुत ही प्लीज्ड दिख रही थी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मर्किंग का मतलब है स्माइलिंग इन एन इरिटेटेड वे, स्मग as can be, smug means satisfied by achieving something, so it's smiling and smirking। कैट को देख के क्या लग रहा था कि वो स्माइल कर रही है और स्मर्क कर रही है, स्मर्किंग मीन्स कि वो इरिटेटेड भी है फिर भी स्माइल कर रही थी, स्मग, और ये भी लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड भी फील कर रही है बाय अचीविंग समथिंग, अचीविंग समथिंग मीन्स बाय सेविंग हर लाइफ, एज कैन बी, वो उतनी सेटिस्फाइड नजर आ रही थी जितनी सेटिस्फाइड वो हो सकती थी आफ्टर सेविंग हर लाइफ। बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक, बट डैड के साथ क्या हुआ, पुअर ओल्ड डैड, बेचारे डैड अभी भी अटके हुए थे, कहाँ, अप द ट्री, पेड़ के ऊपर। तो इस पोएम में हमने देखा कि डैड कैसे सक्सेसफुली कैट को रेस्क्यू करते हैं, पेड़ से कैसे उसे बचाते हैं, दो वो खुद कई बार गिरते हैं और उन्हें चोट भी लगती है, मम्मी बार बार उन्हें वार्न भी करती रहती हैं कि देखो ध्यान रखना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, बट अल्टीमेटली जो मिशन था डैड का वो सक्सेसफुल हो जाता है। दैट वाज ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।